यस बच्चों, पेज नंबर 36 पर देखिए, तीसरा पैराग्राफ है ये। भारतस्य त्रिशु दिशाशु समुद्र तटः सन्ति। भारतस्य यानी भारत के, त्रिशु का मतलब होता है तीनों, दिशाशु मतलब होता है दिशाओं में। भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तटः सन्ति यानी समुद्र तट है या समुद्र का किनारा है। जैसे मैंने आपको अभी ऐसा बताया था ना, ये तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा पश्चिम, ये हो गया पूर्व और ये हो गया दक्षिण। ठीक है, तो इस तरह से भारत के तीनों दिशाओं में समुद्र तट है। अस्माद् एव कारणात् भारत देशः प्रायद्वीपः इति कथ्यते। अस्माद् का मतलब होता है इन्हीं, ठीक है, इन्हीं। अस्माद् एव मतलब इन्हीं या इसी का, इसी से ही, इससे ही। कारणात् मतलब कारणों से, इस कारणों से ही भारत देश यानी भारत देश को, प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप, इति कथ्यते ऐसा कहा जाता है। इति मने ऐसा या भी, कथ्यते मतलब कहा जाता है या कहते हैं। इन्हीं कारणों से, किन कारणों से? क्योंकि भारत के तीनों दिशाओं में क्या है, समुद्र तट है। मैंने आपको बताया था शब्दार्थ बताते समय भी, ठीक है। तो इन तीनों ही दिशाओं में समुद्र का किनारा है, संति मने है। इन्हीं कारणों से, कारणात् मतलब कारणों से, अस्माद् एव ही मतलब इसलिए ही, ठीक है, अस्माद् एव यानी इसलिए ही या इन्हीं कारणों से ही भारत देश यानी भारत देश को, प्रायद्वीप यानी प्रायद्वीप, इति मने ऐसा, कथ्यते मने कहते हैं। भारत देश को प्रायद्वीप कहते हैं। पूर्व दिशाया, अब ये बता रहा है कि किस किस दिशा में कौन कौन सा समुद्र तट है, ठीक है, किस किस दिशा में कौन कौन सा समुद्र पाया जाता है वो ये बता रहा है। तो पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम मतलब इस ओर, ये पूरब है, ठीक। इस दिशा में बंडोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी है। पूर्व दिशायाम यानी पूर्व दिशा में, बंडोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी। दक्षिण दिशायाम, दक्षिण दिशायाम मतलब ये नीचे, दक्षिण दिशायाम कौन सा महासागर है? हिंद महासागर, हिंद महासागर है। और च मने होता है और, ये च लिखा है, च मने होता है और। पश्चिम दिशायाम मतलब पश्चिम दिशा में अरब सागर अस्ति। अब पश्चिम दिशा कौन सा है? पश्चिम दिशा है ये पूरब, ये पश्चिम और ये दक्षिण और ये उत्तर। आप मैप भी देख सकते हो, ज्योग्राफी की बुक में मैप है ना आपके चैप्टर में, है ना, मानचित्र, तो उसमें आप समझ सकते हैं इसको, दिशाओं को। तो एतेषाम यहाँ बता दिया कि पूर्व दिशा में बंडोपसागर यानी बंगाल की खाड़ी है, दक्षिण दिशा में हिंद महासागर है और पश्चिम दिशा में अरब सागर है। एतेषां त्रयाणाम अपि सागराणाम संगम कन्याकुमारी तटे भवति। एतेषां मतलब इन किन? बंडोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, इन तीनों ही, त्रयाणाम का मतलब होता है तीनों ही, ठीक है। अपि मने भी, सागराणाम मतलब सागरों का, संगम मतलब होता है मिलन, कन्याकुमारी तटे यानी कन्याकुमारी तट पर, जहां कन्याकुमारी तट या किनारा स्थित है, भवति मने होता है। इन तीनों समुद्रों का संगम भी, अपि मने भी, त्रयाणाम मतलब तीनों, एतेषाम मतलब ये तीनों, ठीक है, बंडोपसागर, हिंद महासागर और अरब सागर, ये तीनों ही का मिलन जो होता है, सागरों का मिलन जो होता है वो कहाँ पर होता है? कन्याकुमारी तट पर होता है। अत्र मने यहाँ, यहाँ मतलब कहाँ? कन्याकुमारी तट के पास अगर हम खड़े होके देखें तो क्या होता है? अत्र पूर्णिमायाः, यहाँ पूर्णिमा के दिन, चंद्रोदय सूर्यास्तम च युगपदेन द्रष्टुम शक्यते। युगपदेम का मतलब होता है साथ साथ। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूर्य का डूबना, ठीक है, च मने और, चंद्रमा का उदय और सूर्य का डूबना, द्रष्टुम मने देखा जा सकता है, शक्यते मने सकते हैं ना, देख, द्रष्टुम मने देख, शक्यते मतलब सकते हैं, देख सकते हैं, युगपदे मतलब साथ साथ। यहाँ पर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा का उदय और सूरज का अस्त होना साथ साथ देख सकते हैं। यहाँ पर बच्चों ये आपके इस पाठ का हिंदी अर्थ मैंने बता दिया। अब आपको इस पाठ के शब्दार्थ और इस पाठ का हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में नोट करना है। ओके, मैं PDF सेंड कर रही हूँ।